हाँ गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। अपन ने क्या किया था लास्ट में, एक बार बताना, लास्ट चीज़ बता दो बस एक बार। साइन, हाँ साइन साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, ये एक्यूट है, ये किया था, यही था ना लास्ट। ठीक है। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये अपने को है ना प्रूव करना है, ठीक है जी। दिस इज द क्वेश्चन, और आप लिख लो पहले एक बार। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं, जैसे अपन ने लास्ट दिन पे देखा था कि तीन एंगल्स का सम पाई याद है, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स टू, टेन इनवर्स थ्री, है ना, ये तीन एंगल इनका सम पाई, तो ये ट्राइंगल वाली आइडेंटिटी याद आई थी ना। तो यहाँ पर भी आपको वो याद आ सकती है ना, उसकी आपको याद आ सकती है कि ये एंगल जो है कॉज इनवर्स एक्स, अगर मान लो मैं ट्राइंगल का एक एंगल ए मान लूँ, कॉज इनवर्स वाई को मैं ट्राइंगल का दूसरा एंगल बी मान लूँ, कॉज इनवर्स जेड उसको ट्राइंगल का एंगल सी मान लूँ, तो तीन एंगल्स का सम कितना है 180। और x कितना आ जाएगा, इसके हिसाब से x आ जाएगा कॉज ए, y आ जाएगा कॉस बी, तो क्या लिखा है सिग्मा कॉस स्क्वायर ए लिखा है यहाँ से यहाँ तक का, प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी इज इक्वल टू 1 लिखा है। तो ये ट्राइंगल की आइडेंटिटी है, जो अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्राइंगल की आइडेंटिटी है, ठीक है, ट्राइंगल की आइडेंटिटी है। अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको फील आ जाना चाहिए कि ओ ये तो ट्राइंगल की आइडेंटिटी है, बिल्कुल जैसे आपने टेन में देखा था अपन ने, है ना, 1+1 2 3 का, है ना। ठीक है, तो आपको याद आ जाना चाहिए ना। चलिए, ये एक थॉट है ना, ये एक थॉट था, एक और थॉट पे आते हैं अपन। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं ना, लाइक दिस कि मुझे एक्स चाहिए, है ना, मुझे एक्स चाहिए, ठीक है, एक्स वगैरह सब कोई चाहिए, ठीक है ना। लोग तो वाई के पीछे ही भागने लग जाते हैं, इससे पहले कि एक्स जाए उससे पहले वाई पकड़ने की कोशिश करते हैं, और एक्स और वाई भी हैं तो भी लोगों को जेड चाहिए। खैर, मैं तो, आप जानते हो मैं तो वैसा नहीं हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ऐसा एल्जेब्रा है अपने पास, एल्जेब्रा आना चाहिए, एल्जेब्रा। याद है एक सवाल किया था मैंने, एल्जेब्रा की तरफ गए थे अपन, ठीक है। तो एल्जेब्रा की तरफ जाने के लिए क्या कर सकते हो आप, आपको कॉस लेना पड़ेगा ना, क्या लेना पड़ेगा, टेक कॉस, ठीक है, दो एंगल बराबर तो उनका कॉस बराबर। आइए थोड़ा रफ वर्क में थोड़ा समझा देता हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, मान लो कहीं लिखा है साइन, अरे साइन इनवर्स एक्स इज 1, साइन इनवर्स एक्स इज 1, ये तो बहुत सिंपल हो गया इक्वेशन, है ना, दिस इज वेरी सिंपल इक्वेशन, पर फिर भी समझने के लिए ठीक रहेगा। तो साइन इनवर्स एक्स अगर 1 है, तो आपको पता ही है, ओ 1 तो आपके रेंज में होता है, 1 तो आपके -90 से 90 के रेंज में होता है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स को लिख सकते हो आप साइन 1, यू कैन राइट लाइक दिस, वाई बिकॉज 1 रेंज में है ना, 1 साइन इनवर्स की रेंज में, तो एक्स आपका आंसर आ गया साइन 1। किंतु परंतु बट मगर, अगर मामला पेचीदा है, अगर मामला पेचीदा है, साइन इनवर्स एक्स 1 है, इतना सिंपल नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप अप्रोच कर सकते हैं इस तरह से, दो एंगल बराबर दिख रहे हैं, टेक साइन बोथ साइड, है ना, टेक साइन, पाप कर दो, टेक साइन बोथ साइड, दोनों दो पाप करो, टेक साइन बोथ साइड, है ना, बात तो सही है।
अगर दो एंगल बराबर हैं, मान लो 30 डिग्री है, एक्स है, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन 30। पर क्या कन्वर्स ट्रू है क्या, क्या कन्वर्स ट्रू है क्या साइन एक्स, हाँ कन्वर्स टू नहीं, अनइक्वल एंगल्स का भी आपका साइन सेम हो सकता है, विच मीन्स समथिंग लाइक ये 30 डिग्री है आपका एंड 150 डिग्री है आपका, इनका भी साइन मेरे भाई बराबर हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट है ना, बात समझ में आ रही, 30 और 50 दो अलग अलग एंगल है और इनका साइन बराबर है, इक्वल एंगल का साइन बराबर, पर साइन अगर बराबर तो एंगल इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने मन में ये आया कि अपन ने क्या किया, अगर ये श्योर है कि ये आपका है, तो आपने क्या किया, दोनों साइड साइन ले लिया, दो एंगल बराबर साइन बराबर, बोले तो साइन ऑफ इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 है ना, ऐसे ऐसे सोचो, है ना, अंदर क्या है साइन इनवर्स एक्स। अब मेरे भाई आपको याद ही होगा है ना, साइन बाहर और इनवर्स अंदर, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बनता है, एक्स आ गया आपका साइन 1। अब आप बोलोगे अरे सर यहाँ तो डायरेक्ट ही दिख रहा था ना, काय वाई आर यू राइटिंग दिस स्टेप, ओ माय गॉड यू आर इंक्रीजिंग द स्टेप सर, ओहो लेंदी अप्रोच। नहीं मेरे भाई, द पॉइंट इज कि ये चीज आपको तब करनी है जब मामला जो है थोड़ा सा उल जलूल, थोड़ा रायता ज्यादा फैला हुआ हो तब। अगर इतना सिंपल है, इतना सिंपल है तो अपन कर ही चुके हैं, इतना सिंपल तो अपन कर ही चुके हैं। तो अगेन मैं दोबारा दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बात यह है कि अगर आपके दो एंगल बराबर हैं तो उनका साइन बराबर होगा, तो इस स्टेप से इस स्टेप में आने में कोई संकट नहीं है। बट अगेन यू कांट गो फ्रॉम हियर टू हियर, कन्वर्स इज नॉट ट्रू बिकॉज डिफरेंट एंगल का भी साइन बराबर आ सकता है, ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप जो है आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये स्टेप आप हाईलाइट कर लीजिए, तारे सितारे बना लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना ना ना, तो मैं जब कॉज लेना चाहता हूं तो क्या मान लो है ना, जैसे मान लो यहाँ तो बहुत सिंपल था, एक ही सिंपल एंगल है, पर भाई ऐसा है ना, यहाँ तो ये तीन तीन एंगल है। क्या आपने पढ़ रखा है मेरे भाई वो फॉर्मूला कॉज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, नहीं हमने नहीं पढ़ रखा, हमने तो दो का पढ़ रखा है, तभी तो कंपाउंड एंगल चैप्टर बोलते थे। तो यहाँ पर क्या है, दो जिनसे आपको ज्यादा प्यार हो उनको आप अपने पास रखिए, बुला लीजिए उनको, कॉज इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स वाई, ठीक है जी, ऐसा कर लो। और जो आप वो ज्यादा लाइक न करती हो उसको आप थोड़ा गुड बाय कर दीजिए ना, गुड बाय कर दीजिए, प्रिपरेशन में भंग डाल रही है, बट पहले आईआईटी की तैयारी करेंगे, तो कॉज इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स वाई कितना के पाई माइनस। अब ये एक अच्छा मौका है, यहाँ पर दोनों साइड दो एंगल बराबर, कॉज ले लेते हैं, तो अपन ने कॉज ले लिया, कितना जाएगा कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ पाई माइनस कॉज इनवर्स जेड। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा है ना, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और ये तो ऑटो वाले को पता है कितना जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं ना, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स टेन ऑफ टेन इनवर्स कॉट ऑफ कॉट इनवर्स सेक ऑफ सेक इनवर्स कुजैक ऑफ कुजैक इनवर्स, है ना। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, अब्बा जब्बा डब्बा कॉस ए प्लस बी बन रहा है ना, ए प्लस बी बन रहा है ना, कॉस ए प्लस बी। भाई कॉस ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी ये होता है कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ बी कॉस ए कॉस बी माइनस sin ऑफ साइन ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है यार है। अब अगेन आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये आ जाएगा आपका x मल्टीप्लाइड बाय वाई। भाई साइन के बारे में सोचिए है ना, साइन साइन थीटा निकालना है अपने को ना, ठीक है, ये अपने को निकालना है, और ये थीटा है आपका कॉस इनवर्स एक्स ना, कॉस इनवर्स एक्स आपका थीटा है। तो भाई अगर कॉस इनवर्स एक्स थीटा है, थीटा 0 से पाई है, तो अभी बताया ना एक्स कितना आ जाएगा कॉस थीटा, एक्स अगर कॉस थीटा है साइन थीटा, देखो कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है, कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई है ना, कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई, तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जल्दी से बताओ, टिपी टिपी टॉप, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, बहुत बड़ी शानदार अति उत्तम, गजब, छा गए तुलसी पाजी,
छा गए, साइन थीटा पॉजिटिव ही आएगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है। दो ही ऑप्शन है साइन के पास, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, अरे रफ वर्क ज्यादा हो रहा है, कॉस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन का स्क्वायर, है ना, ये आएगा। और साइन कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा अगेन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, क्योंकि क्वाड्रेंट ऐसा है, क्वाड्रेंट ऐसा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पर जैसा कि आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले कि आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का पॉजिटिव ही लिया जाएगा ना, ये साइन ऑफ कॉस कितना आएगा, माइनस अंडर लूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिमिलरली किया जाएगा। और कॉस 180 माइनस थीटा ही तो, अच्छा माइनस जेड आ ही चुका है। अब मेरी नज़र उस पर दोबारा पड़ी जिस पे मेरी पहली बार नज़र पड़ी थी, मैं उसको दोबारा देख रहा हूँ और मैं अपने आप को देख रहा हूँ, है ना, कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, क्या मेरी मंजिल थी, है ना, कहाँ मुझे जाना था, कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ, कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया हूँ, नहीं नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं तो सिलेक्शन लेके ही रहूंगा। डिस्ट्रैक्ट होते होंगे, कौन होते हैं डिस्ट्रैक्ट, कोई नहीं होता डिस्ट्रैक्ट, बट डिस्ट्रैक्ट कौन होता है पागल। सिलेक्शन लेना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, है, तो एक्स वाई प्लस जेड एक साइड रखो, अंडर रूट का स्क्वायर करना है ना, राइट, तभी कर रहे हैं ना अपन ये। हाँ, तो ये ऐसा कर लिया अपन ने। अब इस अवस्था में अगर इसका स्क्वायर किया जाएगा बस, तो निश्चित रूप से, है, निश्चित रूप से आपको इस तरह का एक्सप्रेशन की प्राप्ति होगी, है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई जीड, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। गॉन गॉन, टर्न टर्न टर्न, आ ही गया क्या, आके ही मानोगे लगता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेरे भाई लोग इस तरफ, बस हो गया आंसर, बस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर इत्थे लाना है पाजी, इत्थे ले आओ, इत्थे लेके आ जाओगे पाजी तो उत्थे चले जाओगे पाजी, हो गया प्रूफ, है ना। लिखो भाई, प्लीज राइट, कोई डाउट हो तो बताना। कॉज इनवर्स √2/3 माइनस कॉज इनवर्स √6 प्लस 1/2 √3 इज इक्वल टू के बाय एम इंटू पाई, के और एम बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, के प्लस 19 एम का अपने को मिनिमम वैल्यू बताना है, कितना आएगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर है के और एम, है ना। ठीक है, तो माई इंडियन इंग्लिश आर अ बिट वीक, बेटा थर्ड लैंग्वेज लेके आ रहे हैं ना आपके लिए, हम आपके लिए देखिए, है, आपको बेटा सारी लैंग्वेज सिखा देंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज के अलावा सारी लैंग्वेज आएगी आपको ना, मैथ के साइंस के अलावा आपको हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, कन्नडिगा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमीज भी, असमीज का डांस भी सिखाएंगे आपको, ठीक है, और गरबा भी सिखाएंगे आपको, टान टन 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 टू टान टन टन टू, ठीक है, आप चिंता ही मत करो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए आपको ऐसा ऐसा लैंग्वेज सिखा देंगे ना कि आप तड़प के रह जाओगे नौकरी के लिए ना, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एक कोरियन लैंग्वेज भी सीख लो यार तुम लोग, हैं, थोड़ा इंग्लिश भी बोला करो यार, हैं, कोरियन सीख लो तुम, अ, उड़िया से हो कोरिया, उड़िया से हो तो कोरिया सीख लो, हैं। और वो इंग्लिश के बारे में क्या ख्याल है, इंग्लिश तो हमारा मेरे ख्याल से देश बाद में सीख लेंगे, हाँ, साथ में सीखना बढ़िया रहता है, हाँ। मैं भी क्या काफी लैंग्वेज साथ में बैठ के सीख, मतलब मिलके ही सीख पाया। तो एक अप्रोच तो आपका ये है कि आप टेन इनवर्स में आप कन्वर्ट कर लीजिए ना, यू कैन कन्वर्ट इन टेन इनवर्स, ठीक है, एक ये आ जाएगा, एक टेन इनवर्स ऐसा आ जाएगा ना, फिर देखते हैं क्या होता है ना, एक ये है, थोड़ा बेटर रहता है ना। और
एक दूसरा अपना कॉज इनवर्स वाला फॉर्मूला है ना, वो ऐसा कि आम तोड़ने के लिए तो लगाया नहीं था ना, कुछ फॉर्मूला बनेगा कॉज इनवर्स, याद करो एक बार क्या था फॉर्मूला, कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई कितना आएगा, कॉज ए माइनस बी कितना होता है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला आया था। तो ऐसा भी कर सकते हैं पर ना, एक मेथड ये आपका, एक मेथड ये है ना, टेन इनवर्स क्योंकि आसान होता है, अपन ने देखा था ना टेन इनवर्स आसान होता है। दूसरा कॉज इनवर्स है ना, कॉज इनवर्स क्योंकि फॉर्मूला ही कॉज इनवर्स दे रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे करें। ये बनाओ भी, ट्रायंगल ट्रायंगल खेलते हैं, परपेंडिकुलर बनाओ, बेस बनाओ, हिप्पोपोटामस बनाओ। क्या है आपका, बेस है आपका √2, हिप्पोपोटामस है √3, ये एंगल वा जो है हमारी, ये एंगल वा थीटा मान लेते, ये थीटा है। बाय द पावर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये आपका परपेंडिकुलर बना गया। इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स ई जी है ना, ई जी, इजीली परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके अपने लिख दिया, बताया था ना एक एंगल को 6 तरीके से लिख सकते हैं। हाँ तो ये वही है? दूसरा ट्राइंगल, मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा ट्राइंगल है ये, इसका परपेंडिकुलर बेस और हिप्पोपोटेन्यूस मुझे अट्रैक्ट करता है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। मैं इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचूं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस आज तक काम आ रहा है। मेरी जान, मेरी जान, मैं 10 से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस कर रहा हूँ मेरी जान, ठीक है। ओके तो परपेंडिकुलर निकालने कितना जाएगा, बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, इसका कितना जाएगा 12 माइनस इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये कितना है 12 - 7, 12 - 7 कितना होता है 5 माइनस 2√6, ऐसा अपने को देखने को मिल रहा है ना। तो ऐसा अपन ने देखा था है ना, आज से 200 साल पहले है ना, जब आप 11th में आए थे तो आपने देखा था यहाँ अंडर रूट में कई बार स्क्वायर बन जाता है ना, कैसे, जो आपका रैशनल पार्ट है ना, ये आपका इस तरह से देता है कि वो दो नंबरों के स्क्वायर का सम हो जाता है ना, रैशनल पार्ट, और इररैशनल पार्ट आपका है ना, वो आपका 2ab बन जाता है, ठीक है। तो माइनस आ रहा होगा, हाँ हाँ माइनस आ रहा होगा ना, हाँ है। आगे क्या आंसर आपका, क्या क्या बोल रहे हो, हम उस, अच्छा आप यही बोल रहे थे, हाँ देखिए आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो इमोशंस है आपके, मेरे भी वही इमोशंस हैं, मैं भी वही सोचता हूँ जैसा आप सोचते हैं ना। तो ए बी कितना आ गया आपका, ए बी आपका आ गया √6, बतलाओ भाई, बूझो तो जाने है ना, नहीं तो पता चला क्वाड्रेटिक बनाओगे है ना, फिर टाइम लग जाएगा उसमें। हाँ हाँ √3 √2 बहुत बढ़िया, अति उत्तम है ना, √2 √3 अपने को पकड़ाई में आ गए ना, पकड़ो 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 पकड़ो, नहीं तो फिर यहाँ पर करना पड़ेगा ना, बी स्क्वायर को लिखोगे 6/a², फिर क्वाड्रेटिक आएगा ना, तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। जी क्या कह रहा आप, क्या क्या आपने, हाँ वही वही मैं लिख रहा हूँ है ना, समय लगता है थोड़ा लिखने में। यहाँ थे ना अपन, ये आपका जगह कम पड़ रही है ना, थोड़ा सा इसको टाणा टाणा, इसी को हटा लेता हूँ ना, इतने में तो काम हो ही जाएगा अपना, दूसरा मेथड यहाँ पर कर लूंगा है ना। तो क्या कर रहे थे, ए स्क्वायर, तो ये √3 माइनस √2 का बोल रहे हो स्क्वायर है ना, और फिर अंडर रूट है ना, सही है। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ √3 माइनस √2 है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है मॉड एक्स है ना, ध्यान रखना अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है मॉड एक्स, इस वजह से ये कितना आएगा, पॉजिटिव है तो यही आ जाएगा, पॉजिटिव है तो यही आ जाएगा, पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2, बहुत बढ़िया अति उत्तम है ना। माइनस के साथ आएगा एक्यूट एंगल है ना, ये सब साइड पॉजिटिव है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 + √6,
भाई साहब ये तो अलग ही चल रहा है मामला, है ना, ये तो अपना वो बन गया, कल पढ़ा था ना अपन ने फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। एक्स और वाई दिखे कितना आता है ये, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, है ना। दिखा आपको, ये एक्स है, ये वाई है, ये वन है, और ये एक्स, एक्स इंटू वाई है ना। ये तो खुद क्या बन गया, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स रूट टू बन गया ये, है ना, ऐसा बन गया। ठीक, और यहाँ पर टेन इनवर्स वन बाय रूट टू, इसको ऐसा ना लिख लें, टेन इनवर्स वन बाय रूट टू को कॉट इनवर्स ना लिख लें ना, पॉजिटिव होता है ना, टेन इनवर्स एक्स इज कॉट इनवर्स वन बाय एक्स, है ना, टेन इनवर्स एक्स इज कॉट इनवर्स वन बाय एक्स, अगर आपका एक्स पॉजिटिव होता है ना। हाँ, आपका एक्स पॉजिटिव है। अब देखो ये कितना आ रहा है, कॉट इनवर्स रूट टू और माइनस माइनस का प्लस टेन इनवर्स रूट टू, है ना, और ये तो सुंदर है, इसको क्यों छेड़ूंगा मैं, है ना, ये तो बहुत सुंदर है ना, वैल्यू आ गया इसका। भाई साहब याद है आपको, बहन जी, हाँ याद है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना आता है, 90 आता है। सेम आपका वही साइन इनवर्स में भी 90 आएगा, सेक और कुजैक में भी, तो कितना आ जाएगा 30, है ना, 30 डिग्री इज द आंसर, 30 डिग्री आपका आंसर आ रहा है ना। एक दूसरा अप्रोच अपन देख रहे थे, सोच रहे थे इसका कॉज इनवर्स में कर दिया जाए, है ना, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला आएगा इसका, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है। चलो तो देखते हैं, मेथड टू, कॉज इनवर्स, है ना, तो कितना आएगा कॉज इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई, यानी कि दिस इंटू दिस, रूट सिक्स प्लस वन अपॉन टू रूट थ्री, ठीक है, ओ माइनस आएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ, देखिए वन माइनस टू बाई थ्री ना, वन माइनस टू बाई थ्री आ जाएगा, वन बाई थ्री आ जाएगा ना, तो ये ऐसा आएगा, है ना, ये तो पहला वाला। दूसरा वाला वन माइनस इसका स्क्वायर, वन माइनस बाई इसका स्क्वायर कितना आएगा, न्यूमरेटर का स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू रूट सिक्स, और डिनोमिनेटर कितना आएगा, चार तीय बारह, है ना, बारह आएगा, बारह माइनस सात कितना आ जाएगा, पाँच माइनस टू रूट सिक्स अपॉन बारह, बारह इसका लूट चल रहा है, इसका लूट अभी ताजा ताजा देखा था पर नहीं, ये फाइव माइनस कितना आया था ये रूट थ्री माइनस रूट टू आया था, है कि नहीं, और नीचे वाला ट्वेल्व तो क्या है, टू रूट थ्री है ना, ये टू रूट थ्री है, तो लिखें इसको, है ना, इसका रूट आ रहा है रूट थ्री माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय टू रूट थ्री। एक बार चेक करो एक बार, सर आज आप इतने यंग लग रहे हो कि आई एम डिस्ट्रैक्टेड। मेरा वो 18,000 का जूता देना, वो क्या कहते हैं, वो क्या कौन सा वो है, एक तो इतने सारे जूते हैं 18-20 हजार के आसपास, याद ही नहीं रहता, मार इतना मार खाएगा ना, एक तो लड़की, खैर छोड़ो, रूट टू बाय रूट थ्री, और ये आ रहा है रूट सिक्स प्लस वन अपॉन दिस, देखो कुछ काटा पीटी हो रही है, तो भाई रूट थ्री तो थ्री आ जाएगा, है ना, थ्री आ जाएगा, लिखें इसको, ओ ओ रूट टू लिख लिया, है ना, थ्री और रूट सिक्स प्लस वन, ऐसा आ रहा है, माइनस रूट थ्री का कितना आ जाएगा, थ्री टू ज़ा सिक्स, है ना, और आ रहा है रूट थ्री माइनस रूट टू, ठीक है, ऐसा आ रहा है, डिनोमिनेटर में सिक्स आ रहा है, ऐसा करें इसको ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रूट ट्वेल्व प्लस रूट टू अपॉन सिक्स माइनस रूट टू माइनस रूट टू, है ना, ये ऐसा आ रहा है, यहाँ पर प्लस आएगा ना, अरे मोरी मैया रे राम, हमको डिस्ट्रैक्ट कर दिया बे, डिस्ट्रैक्ट कर रखा है लड़कों ने मुझे, हैं, बेशरम, यहाँ लड़के देखने आता है, ये रूट टू और ये रूट टू कट जाएगा, ट्वेल्व कितना होता है, ट्वेल्व होता है टू रूट थ्री और प्लस रूट थ्री, है ना, डिवाइडेड बाय सिक्स, तो ये कितना जाएगा थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स, ये कितना जाएगा रूट थ्री बाई टू, इसका कॉज इनवर्स है ना, कॉज इनवर्स भाई रूट थ्री बाई टू कितना आएगा, 30 आ जाएगा ना, पाई बाय सिक्स, ठीक, तो ऐसे अपन इस सवाल को कर सकते हैं ना। भाई कोई डाउट, कोई डाउट है, पहला या दूसरा दोनों में,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है ट्वाइस ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ 3/√13 के बराबर दे रखा है टेन इनवर्स एक है ना। छुटपुट हलवा सवाल है, बस एक बार थॉट आ जाए दिमाग में, है ना, कि ऐसे करना होता है। हाफ ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ 7/25 है ना। ये अपने को दे रखा है टेन इनवर्स बी। पहले वाले में ए बताना है ए कितना आएगा, और सेकंड वाले में बी बताना है बी कितना आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन। तो अपन अपन एंगल मान लेते हैं कुछ, है ना, एक्यूट एंगल है थोड़ा सा, ऐसे मान लेते हैं। ये टू आपका ये थीटा है, ये आपका टेन इनवर्स है ना, ऐसे मान लिया अपन। बहुत ज्यादा अपन खड्डे में जाके एंगल ना सोचें। जैसे 3/√13 है, 3/√13, एक बार अंदाजा लगाना, 3/3.5 पकड़ लो, है ना, मोटा माटी 3/3.5, वेरी क्लोज टू वन, काफी ठीक ठाक वन के पास है, ओकेश पास है। तो वन का कॉज इनवर्स कितना आएगा, 0, 0 × 2, 0, है ना। तो एक्यूट एंगल है क्या, टेन इनवर्स ए बराबर है ये 2 थीटा के। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, अगर एक्यूट हुआ है ना, अगर ये रेंज के बाहर हो गया तो गड़बड़ है। मतलब ऐसा आ गया ना, ऐसा आ गया तो क्या होगा, ट्वाइस कॉज इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स है। बताओ इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस आर देयर। अरे बताओ भाई, अरे ये सवाल का कितना आंसर आएगा, ए कितना आएगा। गजब लोग है, बताओ यार, सो रहे हो क्या। अरे मोरी मैया, क्या 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 बोला, √3। एक सेकंड हो गया। अरे टेन 120 -√3 होता है। हाँ, क्या आएगा आंसर। हेलो, अरे हंस क्यों रहे थे तुम, मिस्टर बर्गर, बर्गर लड़के। अच्छा, भार्गव नाम है, सॉरी सॉरी सॉरी, रियली बैड, माय रियल आईज आर रियल बैड नाउ। अरे भार्गव जी, आप हंस रहे थे, बताइए तो हंस क्या रहे थे, कोई हम चुटकुला सुना दिए क्या। अरे मैं पूछ रहा हूँ ए कितना आएगा। लग है हाँ, बहुत बढ़िया, तुम कितने होशियार हो, कहाँ थे तुम अब तक। तुम्हारा जो है नोबेल प्राइज वाले लोग जो है वेट कर रहे हैं कि यार मैथ्स का ओलंपिक, सॉरी, नोबेल स्टार्ट करें अपन, तो देंगे किसको, अगर मान लो देना भी पड़ा, कोई टैलेंटेड मिल ही नहीं रहा है उनको। नाउ दे हैव गॉट दिस
ह्यूज टैलेंट फ्रॉम इंडिया। देखो, ओ ओ ओ ओ ओ, नाउ वी हैव फाइनली गॉट कौन बनेगा करोड़पति का विनर, इज इक्वल टू 10 120। देखा आपने, -√3 कितना आ गया। अरे मेरे बलशाली आदमी, ये क्या किया तूने। अरे कूड़ दिमाग, 10 इनवर्स का बताया था, 10 सवाल कराए थे उस टाइम पे कि रेंज देखना होता है पहले। गजब लोग हैं यार, हैं। हाँ, ये आपका ऐसा होना चाहिए ना, कितनी बार बोला है कि बाद में कपड़े बाद में पहनना, पहले ये देख लो कि आपका जो राइट साइड है वो रेंज में है कि नहीं है कि नहीं, रेंज में है कि नहीं है। रेंज में ही नहीं तो कद्दू आएगा यहाँ से, नो सॉल्यूशन आएगा, हट। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि ऐसा अगर दे रखा है तो आपको एक बार तय कर लेना चाहिए, है ना। तय करने का क्या हिसाब किताब रहेगा, 45 से कंपेयर कर लो, कॉज इनवर्स 1/√2 है ना, क्योंकि 90 से तभी बढ़ेगा ना। अब कॉज इनवर्स मेरे भाई क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है ना, कॉज इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। डेल्टा देखा था अपन ने, तो 1/√2 से बड़ा देख लो आप। 3/3/√13 को 1/√2 से कंपेयर करना है। अगर अगर आपका ये मान लो इससे छोटा है, ठीक है, तो कॉज इनवर्स छोटे नंबर का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कॉज इनवर्स 1/√2 कितना आ जाएगा, π/4, ठीक है। और अगर ये आपका हो गया π/4 से बड़ा, अगर ये π/4 से बड़ा हो गया, तो 2 × 45 90, 90 से बड़ा मतलब नो सॉल्यूशन आएगा ना। तो ये थोड़ा एहतियात के तौर पे देख लें अपन, है ना, कि ये 45 से बड़ा। 3/√13 वी आर चेकिंग आउट कि ये 1/√2 से कम, तो कितना आ जाएगा, 3√2 लेस देन √13, स्क्वायरवा कर दो, 18 लेस देन 13, फट, गलत है। यानी कि क्या हुआ, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब ये लेस देन 45 हो गया, लेस देन 45 मतलब लेस देन 90 हो गया, लेस देन 90 मतलब आंसर आएगा, ठीक है ना। देख लेना, वो ऐसी जगह डसता है ना, ऐसी जगह डसेंगे जाकर के जहां पर कोई नागिन नहीं मिलेगी, मतलब नागिन ऐसी जगह, आईआईटी एडवांस की नागिन है ना, ऐसी जगह डसती है कि वहां पर आपकी जो मंगेतर है, मतलब महिला मित्र है, वो आपका जो जहर है जो आपके अंदर नागिन ने डाल दिया है, जहर नहीं निकाल पाएगी, दूर चले जाओगे आप अपनी वो भी जो भी होती है आपकी, ठीक है। तो ये आंसर तो आएगा, ए कितना आ जाएगा, इस अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि ए हमारा कितना आ जाएगा, 10/2 आ जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा, बादशाह थीटा यही तो है, कॉस इनवर्स 3/√13 जो है, अगर थीटा है तो आपका 3/√13 कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, समझे। हाँ, तो क्या कॉस थीटा के दम पे हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारा प्यार शालीमार है ना, ट्राइंगल ट्राइंगल आई लव, आई सो मच लव द ट्राइंगल, आई टेल यू। ये कितना आ जाएगा, बेस हिपोपोटामस 2 आ जाएगा, वेरी इजी। तो 10/2 कितना होता है, 2 tan θ अपॉन 1 - tan²। याद आ रहा है ये सब, क्या क्या कद्दू याद आ रहा है तुम लोग को, तो यही याद नहीं है कि क्या कहते हैं 120 के लिए कोई आंसर नहीं आएगा, ये सब समझाना पड़ रहा है। तुम्हें तो कोई भी आकर के मतलब उल्लू बना ले बेटा टॉफी ले ले बेटा, अरे टॉफी ले ले बेटा, हैं, मोटिवेट, तुम्हें तो कोई भी मोटिवेट कर देगा, हैं। करो, क्या आएगा वैल्यू बताओ, ये ए का वैल्यू है 12/5 है ना, 3 4 12, हाँ 12/5 है ना, 12/5 आपका आंसर आ गया। चलिए अगला वाला तो खैर ठीक है, एक्यूट एंगल का आधा, एक्यूट एंगल के डबल में दिक्कत थी, एक्यूट एंगल का आधा, तो डेफिनेटली आपका एक्यूट एंगल ही आएगा, है ना। ठीक, एक्यूट एंगल का आधा तो एक्यूट एंगल ही आएगा। हाँ जी, आंसर नंबर 2। तो अगेन कॉज इनवर्स को मान लो आप, है ना, कॉज इनवर्स ऑफ 7/25 है ना, इसको आप मान लो, क्या मान लो, थीटा मान ले, है ना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से अपन बोल सकते हैं 7/5 आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या क्या बन जाएगा, आपका आपका ऐसा बन जाएगा, है ना, ये 10 इनवर्स बी है, ठीक है। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से अपन बोल सकते हैं बी कितना आ जाएगा, 10θ/2। फिर अपने को एक बचपन का एक फॉर्मूला याद आया, जो बड़े बड़े एंगल्स के साइन कॉस से अपने को 10 छोटे छोटे का दे देता था, याद आया आप लोगों को, है ना, 10θ। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा होगा, है ना, क्योंकि क्या है कि जब तक चार पढ़े नहीं ना लट्ठ एक बार, ठीक है ना,
चार लठ न पड़े बापू, चार लठ न मारे, ठीक है, तो कैसे याद आएगा, है ना। जब मम्मी अपने हाथ से खाना खिलाएंगी तो कैसे याद आएगा, है ना। अभी तक तुम लोग क्या घर के राज दुलारे हो, है ना, ठीक है, तुम्हें पॉकेट मनी मिलने लगा है, हाँ। हम लोग क्या है पॉकेट मनी से अछूते रहे ना, तो हमें पता था पैसे कमाने के लिए ये माँ बाप तो देंगे नहीं, खुद ही करना पड़ेगा कुछ। तो वन माइनस कॉस थीटा, भाई ये आ गया आपका ना, बी आ गया, अल्लाह, ये 7/25। भाई ये याद आ रहा है, 7, 25, 24, याद आया, तो साइन कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 25 - 7, 18/24 कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर है ना, बी है हमारा, हाँ, ये आपका आंसर है ना। ठीक है, लिखो भी, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब क्या है, जो सवाल आएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है कि इन्हीं के कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह में आ जाएंगे, कर लोगे आप, है ना, इजी क्वेश्चन है ना। और बाकी अभी अपन वो जो वेरिएबल वाली जो बता रहा था वो बाद में करेंगे, है ना। आएगा अभी, वो भी आएगा, पर थोड़ी देर बाद आएगा ना। लिख लिया भाई। अब क्या, अगला एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के यहाँ रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी उसकी, उसके लिए अपने को क्या है, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। अगली प्रॉपर्टी जो भी नाम है देख लेना, tan−1x। अरे यार ये तो पूरे पेपर पे ही आएगी, तो काफी बड़ा प्लॉट है। tan−1x, tan−1y, tan−1z। इसकी दो ब्रांचेज आती हैं। पहली ब्रांच आती है tan−1x + y + z -x × y × z डिवाइडेड बाय, है ना, 1 - xy - yz - zx। ये तब होता है आपका जब तीनों एक्स वाई जेड पॉजिटिव है ना। और भी कंडीशन होती है, पर अभी उसमें अपन ज्यादा दिमाग में लगाएं, xy + yz + zx दिस इज << 1 है ना। ये तब होता है ना, तो दोनों कंडीशन है। एक आपका ये वाला कंडीशन है, पॉजिटिव वाला, है ना, पॉजिटिव वाला एक ये कंडीशन है, और एक महारथी ये वाली कंडीशन है ना। ठीक है, दिस इज सेकेंड कंडीशन। इस इन कंडीशंस के बेसिस पर ये चीज ये होती है ना। सेकेंड ब्रांच है पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ, सेम चीज है ना, डिट्टो सेम, x + y। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन है एक्स वाई जेड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑब्वियसली बात है, दूसरी कंडीशन यही है कि xy + yz + zx, इस बार आपका क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा। =1 में आप समझ ही जाओ, डिनोमिनेटर आपका जीरो आ रहा है ना, सिग्मा एक्स वाई आपका डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, तो 90 आएगा मतलब, है ना, तो 90 क्रॉस ओवर है। अब इसमें यह है कि भाई आपका तीन एंगल्स जो कि एक्यूट है उनको जोड़ोगे, तीन एंगल्स जो कि एक्यूट है उनको जोड़ोगे, यहाँ रफ वर्क में बता देता हूँ। मैं कह रहा था, एक्यूट एंगल तीन है ना, 0 से 90, 0 से 90, 0 से 90। तो देखो ऑप्ट्यूज एंगल का चक्कर क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया था ऑप्ट्यूज ब्रांच, इसलिए बताया था क्योंकि दो थे, है ना, दो थे तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम मान जीरो और उच्चतम मान कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, द मिनिमम विल बी जीरो। मतलब गलत बोल गया, गलत शब्द बोल दिया। जीरो से पाई ओपन रहेगा, है ना, मतलब दो को जोड़ के ना, अगर तीन को जोड़ लोगे तो लघुत्तम 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 जीरो, उच्चतम 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 क्या हो जाएगा, 3π/2 आ जाएगा। अभी क्या हो गया, मैं ऑप्ट्यूज नहीं लिख सकता, पहले मैंने आपको क्या लिख के दिया था यहाँ पर, दिस इज एक्यूट ब्रांच, है ना, अब मैं ये लिख सकता हूँ एक्यूट ब्रांच है ना ये, आ जा 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 जा, बट आई कांट राइट ऑप्ट्यूज हियर, बिकॉज फाइव से बड़े एंगल को फिर ऑप्ट्यूज वाली कैटेगरी में नहीं रखते, है ना। आपका क्या होता है, ऑप्ट्यूज होता है 90 से 180, तो आई कांट राइट दैट दिस इज द ऑप्ट्यूज ब्रांच, है ना। लिखिए भाई, पहले लिखिए, प्रूफ देखते हैं भी, है ना। टापो 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 टापो।
अबे 10 बार बताने की क्या जरूरत है? इतना छिछोरा है क्या तू? एक ही बात को 10 बार बोल रहा है। तेरी देखा देखी बाकी लोग बिगड़ जाएंगे बे। ये भी दिक्कत है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एक बिगड़ा हुआ लड़का बाकी लड़कों को भी बिगाड़ देगा, है ना? कितना टेंशन है मेरी लाइफ में। आई हैव लॉट्स ऑफ टेंशन। चलिए भी स्टार्ट करें। लिख लिया आपने? लिख लिया भाई ये? अब प्रथम दृश्य अगर देखा जाए घटना स्थल पर जो सबूत दिख रहे हैं पाए जा रहे हैं वो ये है कि अगर मान लो ये तीन एंगल मान लो ए बी सी है तो क्या लिखा है? एक्स कितना आ जाएगा? 10 है। 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी। देखा? ये तो 10 ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला है, वही लिखा हुआ है डिट्टो। ठीक है। जैसे अपन ने 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई किया था, काफी हद तक वैसा ही है ना? ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अगेन वही एंगल ए मान लेते हैं, है ना? फिर आपका एक्स पॉजिटिव है ना? तो वो सब तो स्टार्ट करते हैं ना। लेट 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, है ना? और एक्स जीरो से इनफाइनाइट है, पॉजिटिव मतलब जीरो से इनफाइनाइट, तो ए आपका आ जाएगा 0 से 90, है ना? सेम बी भी है ना, तो सब ऐसे लिख देता हूँ, एक साथ ही लिख देता हूँ। ए बी सी आपके सब क्या है? आपके 0 से 90 है। हाँ। अ, ठीक है। और इस कंडीशन से, है ना, इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि एक्स हमारा बराबर होगा 10 ए, वाई हमारा बराबर होगा 10 बी, और जेड हमारा बराबर होगा 10 सी, है ना? वही इन सबको एंगल बोल दिया, 0 से 90 बोल दिया ना। टापो टापो। नोट्स ऑफ लेक्चर 2। लेक्चर 2 किसका? आईटीएफ का? किसका? आईटीएफ का बोलता हूँ। भाई लेक्चर 2 है ना, आईटीएफ के बच्चे बोल रहे हैं नोट्स अपलोडेड नहीं है, तो लेक्चर 2 आईटीएफ के नोट्स अपलोड कर दो आप, है ना, जो क्लास के होते हैं। हाँ जी, और कोई दिक्कत आदित्य? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना? तो 10 वर्स एक्स है और ये सब मान लिया, है ना? ये सब कर चुके हैं अपन ने ना, एक्स वाई दो वाले एंगल के लिए। हाँ जी, तो अब मन में क्या आता है? मन में एक उमंग उठी है ना। मन में उमंग उठी, उमंग कि क्या करूं मैं? टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिखूं मैं, है ना? और ये कितना आ जाएगा? 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी, तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना? वहां से देख लो, है ना? 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी माइनस 10 बी 10 सी माइनस 10 सी 10 ए। ठीक है, ऐसा। ठीक है। अब अगेन जैसा कि अपन ने देखा ये एंगल है ना? और दो रियल नंबर बराबर है ना? तो बताया था कि टेन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन की वजह से, है ना, अगर मैनी वन होता तो बात और थी, है ना? इंक्रीजिंग फंक्शन की वजह से दो रियल नंबर अगर बराबर हैं तो उनका टेन इनवर्स जो है बराबर एंगल देगा। सोच के देखो एक बार, है ना? दो रियल नंबर बराबर है तो उनका टेन इनवर्स आपको रियल एंगल देगा, जस्ट बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, है ना, डिवाइडेड बाय, अरे हुर कौन लिखे इतना, हट। ठीक है, आप भी मत लिखो हट। ठीक, चलें आगे। अब
इंपॉर्टेंट बात अब स्टार्ट होती है कि अब क्या होगा, ग्राफ बनेगा, है ना। इसका ग्राफ बनेगा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ बनेगा, है ना। तो इनपुट इसमें भाई मेरे ऐसा आता है ना, ऐसा ग्राफ आता है ना। ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है, तो ये आपका ऐसे 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 चल रहा है और ऐसे चल रहा है, और ये आपका जीरो है, ये पाई है ना, ये माइनस पाई है ना, ये आपका है वाई इज इक्वल टू एक्स, ये वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई है ना, ये वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, वाई इज इक्वल टू एक्स। याद आ गया है ना, ये अपन ने ग्राफ बनाया था, ये टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ है ना, टेन इनवर्स टेन एक्स का बना चुके हैं, मैं कई बार बना चुके हैं, है ना। अब मुझे केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इस ग्राफ पे 0 से 90 तो परिभाषा अलग चलती है, और अब पाई बाय 2 के आगे है ना, अच्छा अच्छा, दो ही ब्रांच आएंगे ना, ये ठीक है। इसी वजह से आपके यहाँ पर दो ब्रांच आ रहे हैं, तो एक मैं कर देता हूँ मार्क ऐसे करके, ये वाला है ना, ये वाला ब्रांच, और एक ये पूरा ब्रांच है ना। ठीक है, आइए देखते हैं, तो केस वन है ना, केस वन कि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो एंगल है टेन इनवर्स टेन के अंदर जो एंगल है वो 90 से कम है। ठीक, और दूसरा केस ये है भाई कि जो अपना एंगल है ए प्लस बी प्लस सी, है ना, वो आपका 90 से बड़ा है। अब अगर एंगल अगर आपका 90 से कम है तो टेन इनवर्स टेन आइडेंटिटी फंक्शन आता है, इनपुट और आउटपुट आपका सेम आ जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, राइट साइड तो है ही आपका टेन इनवर्स ऑफ ये सब वो सब, ठीक है। और अब आपका ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, ये आ गया है ना, ये पहला ब्रांच आ गया। इनइक्वालिटी अपन देखते हैं अभी, एक्स वाई जेड पॉजिटिव तो लिया ही था, है ना, 0 से 90। ये सिग्मा वाला देख लेते हैं अभी, थोड़ी देर में देखते हैं, है ना। पहले ये वाला फिनिश कर लेते हैं। तो 90 से बड़े के लिए क्या आता है, इनपुट में से आपको घटाना होता है पाई। इनपुट आपका एंगल क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, आपको इनपुट एंगल में से घटाना होगा पाई। ठीक है, और अब आपका राइट साइड जो है वो तो टेन इनवर्स करके है ही। ठीक है, ऐसा है, पाई उधर उचका लो, है ना, पाई आ गया, सही हो गया, है ना। अब ये वाली इनइक्वालिटी अपने को लेकर के आनी है, वो देख लेते हैं। तो भाई ये 90 से कम है ना, ऐसे लिख लो इसको, है ना, टेन इनवर्स ए कितना था, टेन वर्स एक्स टेन वर्स वाई, है कि नहीं, और लेस देन, है ना, लेस देन 90 माइनस, और सी वाला एंगल है ना उधर उचका लिया, सी वाला एंगल क्या है, टेन इनवर्स जेड। ठीक है, अब मेरे मित्रों, मेरे घनिष्ठ मित्रों, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि आपका जो है तीन पॉजिटिव नंबर है, और चलो चलो एक बार देख लेते हैं, ये 90 माइनस कितना आएगा, 90 माइनस टेन इनवर्स जेड आएगा, कॉट इनवर्स जेड। 90 माइनस टेन इनवर्स होता है कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स होता है टेन इनवर्स रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल वन बाय जेड आएगा, है ना, ऐसा आएगा। अब एक्स और वाई पॉजिटिव है, और मान लो एक्स वाई का प्रोडक्ट है ना, एक्स वाई का प्रोडक्ट, अच्छा एक्यूट एंगल है ना, तो एक्यूट ब्रांच से भी चले जाएंगे। अगर तीन नंबर 0 से 90 है, अगर आपके तीन एंगल्स जोड़ करके 90 से कम आता है, तो दो एंगल तो 90 से कम होंगे ही ना, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है ना। अगर तीन को जोड़ के 90 आता है, तो दो के जोड़ के तो 90 से कम आएगा ना। तो डेफिनेटली ये एक्यूट ब्रांच से ही जाएगा अपना। एक्यूट ब्रांच क्या थी, वहां पर थी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और अब आपका जो इनइक्वालिटी, ये सब रफ चल रहा है ना, इसको फेयर करने की जरूरत नहीं। और टेन इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगी, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और लेस देन वन बाय जेड, उचका उचकी कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सब पॉजिटिव चल रहा है, इसको हटा ही दें क्या, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई के एक्स जेड प्लस वाई जेड लेस देन वन माइनस एक्स वाई, आता हुआ दिख गया क्या, है ना, एक्स वाई इधर लेस देन वन, है ना, आता हुआ दिख गया, है ना, लेस देन वन। और मेरे भाई आपका ये ना, ये हाँ, तो बस कुछ नहीं है, तो ग्रेटर साइन रिवर्स, साइन रिवर्स है ना, तो साइन रिवर्स तो ये साइन रिवर्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये आ गया।
ठीक है, सोच लो, कोई डाउट तो नहीं? हाँ बताओ बताओ। मैं वो लूंगा, मैं वो एंगल लूंगा जिससे ऑप्ट्यूज हो। ठीक है, मैं वो एंगल लूंगा जो ऑप्ट्यूज हो, मतलब सॉरी एक्यूट हो, एक्यूट हो। दोनों दोनों को जोड़ के ऑप्ट्यूज आ जाएगा क्या? आ ही जाएगा, है ना? आप तो ऐसा करो ना, छोड़ो ये सब, आप तो इसके दोनों साइड टेन ले लो, है ना? इसके दोनों साइड टेन ले लो, ये जो इनइक्वालिटी आ रही है ना, इसके दोनों साइड टेन ले लो, है ना? इसके दोनों साइड टेंजेंट ऑफ टेन इनवर्स, है ना? ठीक है, क्योंकि 1/z पॉजिटिव है ना? दोनों साइड टेन ले लोगे तो आपको यही वाली इनइक्वालिटी मिल जाएगी, टेक टेन बोथ साइड, है ना? टेक टेन बोथ साइड से आ जाएगा, घंटा ही खत्म, है ना? और हर बार ऐसा होगा ना कि ये मान लो ये एंगल है कोई, है ना? ये तो एक्यूट एंगल रहेगा ना? ठीक है, ये एक्यूट एंगल रहेगा, एक साइड, है ना? क्योंकि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो टेन बस 1/z पॉजिटिव है ना? फिर चले आगे। अगला क्वेश्चन है, x मल्टीप्लाइड बाय x-2 मल्टीप्लाइड बाय 3x-7 is equal to 2, so that its root RST are real and positive, real and positive. Find tan inverse R plus tan inverse S प्लस tan इनवर्स T, इसका वैल्यू बताना है कितना आएगा। भाई इस इनइक्वालिटी में वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? क्योंकि एक्यूट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? लेस देन 90 वाले में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ग्रेटर देन 90 में तुम क्या कह रहे थे, एक बार बताना। अच्छा, यहाँ पर आप बोल रहे हो पाई प्लस आ जाए, है ना? एक्स और वाई पॉजिटिव हो, है ना? हाँ, तो आ जान दो ना, तो भी आपका टेन लेकर के पॉजिटिव ही आएगा ना। मतलब ऐसे देखो कि आपका मान लो ये एक्यूट है, दो बातें हो सकती हैं, तीनों मिला करके अगर आपका आ रहा है, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा, दोनों सिचुएशंस में टेन वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY, ठीक है, और ग्रेटर देन टेन इनवर्स 1/z है। यही कह रहा हूँ ना, ये वाली सिचुएशन, है ना? पाई प्लस, हाँ। तो इस केस में भी भाई दोनों साइड तू टेन ले ले, दोनों साइड तू टेन ले लेगा तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एंगल ये भी पॉजिटिव है, एंगल ये भी पॉजिटिव है ना? ये भी एंगल पॉजिटिव एंगल है ना? पाई प्लस करके एक्स वाई अगर मान लो, क्योंकि नेगेटिव आएगा ना, ये नेगेटिव हो चुका है अब, है ना? ये एंगल नेगेटिव हो चुका है। नहीं, वो तो हो नहीं सकता ना, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 180 से, ये तो 90 से बड़ा हो गया, और ये आपका, भाई ये नहीं आ सकता ये सिचुएशन, है ना? ये वाला सिचुएशन नहीं आ सकता। एक्स वाई, हाँ बोलो बोलो। एक्स वाई, अगर मान लो एक्स और वाई से आपका ऑब्टूज एंगल बन रहा है, तो ये सिचुएशन तो
आ ही नहीं रहा, क्योंकि क्योंकि ये एंगल 90 से बड़ा है। अच्छा हाँ, एंगल बड़ा है लेकिन टेन बड़ा नहीं है, एंगल तो बड़ा है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आपका डाउट क्या था? ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, ये एक्यूट एंगल आ गया, इस ये आपका इससे बड़ा है, इसको टेन, इसको अच्छा वो एलजेब्रा में कैसे कन्वर्ट करें ना। नहीं लेकिन फिर तब मेरा मेरा एंगल ये था कि अगर मान लो ये एंगल बड़ा है, बड़े एंगल का टेन छोटे एंगल के टेन से बड़ा होगा क्या? जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है ना। ऑब्ट्यूज एंगल का टेन नेगेटिव आएगा, एक्यूट एंगल का टेन पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव कर दोगे आप, वो तो गलत हो जाएगा ना। अभी फिलहाल एंगल ही बड़ा हुआ है, अभी फिलहाल एंगल ही बड़ा है। ठीक है, लेकिन आंसर फिर भी आ रहा है, क्योंकि पाए उधर ले जा करके तब ये जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि तब ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तब ये नेगेटिव हो जाएगा। अरे तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया है। अब देखो जरा, अब ये जो एंगल आएंगे ना, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कहाँ से? माइनस पाई बाई टू से जीरो। और ये कितना आएगा? वैसे कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन है, कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन से आ रहा है वैसे ना। मतलब इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा यही बात हो सकती है ना, वैसे ही देख लो। कॉम्प्लीमेंट्री से तो दिख ही रहा है ना, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता है ना। और इसमें अगर अपन देखें तो एक्यूट एंगल के लिए अगर है ना, एक्स और वाई मान लो एक्यूट एंगल ही है, ठीक है, पर एक्यूट हो नहीं सकते, दो तो कम से कम ऑब्ट्यूज होंगे, हो सकते हैं ना। ठीक है, तीनों भी ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, तीनों एक्यूट मिलके ऐसे हो सकते हैं कि कोई भी दो ऑब्ट्यूज हो जाए। हाँ हाँ ये माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, लेकिन अब आप टेन ले सकते हो क्या? सवाल तो वही है, अब टेन ले सकते हो क्या? ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी आप कॉम्प्लीमेंट्री से सोच लो कि इसके अलावा और कोई सिचुएशन हो नहीं सकती। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई वन से बड़ा। और 90 तो क्रॉस ओवर दिख ही रहा है ना, 90 क्रॉस ओवर दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका 90 आ जाएगा। इक्वल टू से वैसे भी 90 दिख गया होगा आपको, इक्वल टू वन से तो वैसे भी 90 दिख रहा है ना। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो भाई लेफ्ट साइड आपको क्या है, ये कंटिन्यूटी का सवाल है ना, ये सवाल जो है कंटिन्यूटी का है ज़्यादा, कंटिन्यूटी का सवाल ज़्यादा है ना। थोड़ा गलत टाइम पे आ गया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप आराम से मैनेज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कर नहीं पाओगे, है ना, मैनेज कर लोगे आप। तो आप इसको ऐसे सोचो कि लेफ्ट साइड एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री एक्स माइनस सेवन, है ना, और राइट साइड फंक्शन दे रखा है वाई इज इक्वल टू टू। बनाओ भी तीनों का एक रफ स्केच, है ना, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं चाहिए अपने को, बहुत ही रफ स्केच आप एक बार बनाने की कोशिश करो, बहुत ही रफ स्केच, डिटेलिंग मत सोचो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ पॉइंट्स जिनका ध्यान रखना है अपने को ग्राफ ड्रॉ करते टाइम, वो ये है। इनसे आपको क्लियर तो हो जाएगा आराम से कि हाँ अच्छा ये सब बातें हैं, यही होगा और क्या। देखो क्यूबिक के ज्यादा से ज्यादा कितने रूट हो सकते हैं? तीन। ठीक है, एक तो जीरो पर जीरो आ रहा है, और एक टू पर जीरो आ रहा है, और एक सेवन बाई थ्री पर आपका जीरो आ रहा है ना, ये एक्स ये वाई। फिर आपका एक्स इन्फिनिटी पर कितना आएगा? वाई प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। एक्स माइनस इन्फिनिटी पर
तीन नेगेटिव कितने आ जाएंगे, माइनस इन्फाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। और तो कोई रूट है नहीं। ग्राफ जो है नेगेटिव, इनइक्वालिटी पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्व कर लो, वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव है ना। तो इसको पॉजिटिव सॉल्व करोगे ना, पॉजिटिव, तो क्या होगा, तीन रूट है आपके पास, ऐसा वही इनइक्वालिटी वाला, 7/3, 2 और 0 है ना। तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा ना। तो बस इतनी सी बात है कि आपका माइनस इनफाइनाइट से 0 तक तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है ना। माइनस इनफाइनाइट से 0 ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद जाएगा 0 से 2 में पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। 0 से 2 में पॉजिटिव, 2 से 7/3 फिर नेगेटिव, मतलब बिलो एक्स एक्सिस, 7/3 से फिर आसमान की ओर। ये ग्राफ क्लियर हो गया क्या, ऐसा आपका ग्राफ आएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ आएगा। अब मेरे भाई 0 और 2 के बीच में कोई सुंदर नंबर जानते हो क्या, सुना है आपने कोई सुंदर नंबर 0 और 2 के बीच में। अरे 1 है ना, 1 जिंदाबाद है। अब इस हाँ, अब इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं कि 1 पर मैक्सिमा है कि नहीं है ना, 1 पर उसकी जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे ही रैंडमली कुछ देख लो कि 1 यहाँ है कि वहां है, कहाँ है ना। तो आप देखो 1 पर वैल्यू देखो इसकी फंक्शन की ना, फंक्शन का वैल्यू 1 पर देखो कितना आ रहा है, 1 × -1 × -4 कितना आ जाएगा, +4। कहीं भी पकड़ लो आप तो 1 को, कहीं भी पकड़ लो 1 को, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, चूल्हे में जाए, नहीं करना डिफरेंशिएट आज। आज मेरा मूड नहीं है डिफरेंशिएट करने का, आज मैं जूस पीऊंगा। ठीक है, तो लाइन मुझे क्लियरली दिख गई कि y = 2 जो है वो आपका 0 पर 0 है और 1 पर 4 है, 0 पर 0 1 पर 4। तो बीच में जब मैं गया हूँ 0 y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट 4 तक, तो बीच में भिड़ंत हुई होगी। और फिर जब मैं 1 पर था, y कोऑर्डिनेट 4 है और 2 पर 0 है कि नहीं, क्योंकि 0 और 2 के बीच में एक ही रूट है ना, सॉरी 0 और 2 के बीच में पॉजिटिव ही है, ऐसा नहीं है 0 और 2 के बीच में ऐसा ऐसे ऐसे, मतलब 0 यहां पर और 2 यहां पर, और रूट नहीं है भाई, और रूट नहीं है। ये ऐसा है, फिर क्या है भाई, फिर तो आपको भिड़ना ही था, फिर जब आसमान पे ही जाना है तो ये छोटे मोटे जो चिड़िया विड़िया हैं तो सब पार करोगे ही ना। तो जब 7/3 पर 0 इन्फिनिटी पे जाना है तो 2 तो आया ही होगा ना बीच में एक बार। तो आपने हल्का सा एक बार लोकेशन ऑफ रूट का आइडिया लिया कि एक रूट तो मेरे भाई 0 से 1 के बीच में आ रहा है, सही बात है ना, टकरा यहाँ पर है इन एक्स के लिए, कोई ना कोई एक्स है 0 से 1 के बीच में। एक आपका 1 से 2 रूट आ रहा है, ठीक है, और एक 7/3, 3 देखना भाई, 3 पर कितना आ रहा है, 3 × 1, 3 × 1 × 2 है ना, 6 आ रहा है। 3 पर वैल्यू आपका 6 आ रहा है, तो भी कटा होगा, ठीक है। तो 3 पर ऊपर उचक गया ना 2 से, 3 पर वैल्यू 6 आ रहा है, 2 से तो ऊपर हो गया ना। तो एक आपका रूट 7/3 से लेकर के 3 के बीच में है, ठीक है। क्या पूछ रहा था, शो दैट रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव। देखिए रियल एंड पॉजिटिव रूट तो आप बोल सकते हो कि मेरी जो रेखा के साथ भिड़ंत हुई है, मेरी जो रेखा के साथ भिड़ंत हुई है वो वाई एक्सिस के राइट साइड हुई है। अगर मेरी भिड़ंत वाई एक्सिस के राइट साइड हुई है तो वाई एक्सिस के आगे ही तो, राइट साइड में ही तो सारे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। तो वाई एक्सिस के राइट साइड सारे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, तो मतलब जितने भी रूट हैं वो सब क्या हो गए, रियल हो गए। रियल तो हो ही गए ना, टकरा गए, और पॉजिटिव है ना। ये पहला पार्ट भाई प्रूव हो चुका है। इनफैक्ट हमने तो और ज्यादा डिटेलिंग कर दी, ठीक है, हमने तो इंटीरियर भी डिजाइन कर दिया है ना, हमने इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर दी भाई कि 0 से 1 है, 1 से 2 है, 7/3 से 3 है। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से दिख रहा है कि एक दो रूट 1 से बड़े हैं ना, दो रूट आपके 1 से बड़े हैं, दो रूट, ठीक है। तो दो रूट अगर 1 से बड़े हैं तो यही नंबर आपका क्या हो गया, 1 से बड़ा। इनफैक्ट एक रूट तो 1 से बड़ा है, एक रूट 7/3 से बड़ा है। तो जब दो नंबर मान लो x और y जो है सबसे बड़े वाले हैं, इन्हीं का प्रोडक्ट आपका 1 से बड़ा हो गया, तो ब्रांच कौन सी वाली आएगी, ये ब्रांच आएगी। अब मेरे भाई टेन इनवर्स के फॉर्मूले में क्या चमत्कार होता है, चाहे 2 लो चाहे 3 लो चाहे 4 लो, इसका फॉर्मूला बनता ही ऐसे, सम टेकन 1 एट अ टाइम माइनस सम टेकन 3 एट अ टाइम डिवाइडेड बाय 1 माइनस सम टेकन 2 एट अ टाइम। और अगर आपके ज़्यादा हैं तो प्लस S5 आ जाता है, नीचे आ जाता है प्लस का S4,
माइनस एच सिक्स एंड सो ऑन, है ना। पर ठीक है, अभी अपने को कितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना लिखा है, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना लिखा है। इक्वेशन कौन सी, यही इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन है, ध्यान रखना, ये नहीं है रूट, रूट तो टू इधर लाके है ना जी। एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स माइनस सेवन माइनस टू, ये है इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट है आर एस टी, ये आर मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। इस इक्वेशन के रूट आर एस टी है कि नहीं। तो कितना जाएगा, एक्स कितना आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टीन एक्स, सेवन टू द फोर्टीन माइनस टू इज जीरो, कितना जाएगा, थ्री एक्स क्यूब माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट हैं आर एस टी, ठीक है, आर एस टी इसके रूट सारे। फिर लिख लिया हो तो आप डन कर दो एक बार, है ना, डन कमेंट कर दो, फिर आगे चलते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, हाँ जी, तो सम टेकन वन एट ए टाइम यानी कि आर प्लस एस प्लस टी कितना जाएगा, थर्टीन बाई थ्री। सम टेकन टू ए टाइम माइनस प्लस, याद आ रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव टू, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव टू कितना जाएगा, टू आ जाएगा, टू बाई थ्री आ जाएगा, बहुत बढ़िया। हमारा आंसर क्या निकालना था, टेन बस आर, पाई प्लस आएगा ना, पाई प्लस, ठीक है, पाई प्लस कर रहा हूँ, फॉर्मूला है पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ सम टेकन वन एट ए टाइम यानी कि थर्टीन बाई थ्री, एस वन माइनस एस थ्री आता है ऊपर, नीचे आता है वन माइनस फोर्टीन बाई थ्री, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इलेवन बाई थ्री और माइनस इलेवन बाई थ्री बन रहा है, ये देखा आपको, इलेवन बाई थ्री और माइनस इलेवन बाई थ्री, माइनस वन आ रहा है, यह आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई फोर, यह आ जाएगा थ्री पाई बाई फोर। वेरी इजी कैलकुलेशंस, है ना, कैलकुलेशन इजी करवा दी उसने अपनी, है ना। टेन इनवर्स माइनस वन दे दिया, है ना, टेन इनवर्स माइनस वन दे दिया, टेन इनवर्स माइनस वन। फिर लिख लिया हो तो बताओ, आगे चलते हैं फिर। आंसर बहुत ही प्यारा नंबर है, थ्री पाई बाई फोर। इससे मेरे को याद आया, आपने इसका आंसर नहीं बताया था, ये के प्लस नाइनटीन एम कितना आया था, ये पाई बाई सिक्स आया था ना। तो के और के आपको वन, एम आपको नाइनटीन सिक्स लेना पड़ेगा ना, के वन तब आएगा मिनिमम, है ना। वन प्लस नाइनटीन सिक्स कितना आएगा, नाइन्टी फाइव, एक सौ चौदह आ रहा है, एक सौ पंद्रह आ रहा है आंसर, चेक करके बताना, ठीक है। तो बताना था ना उस टाइम पे। मेरा तो क्या है, आईआईटी क्लियर है, आपको करना है, आपको याद रखना होगा। यू हैव टू बी रियली 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 अटेंटिव। हाँ जी, अगला सवाल है, पॉइंट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर पी ऑफ एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई प्लस कॉज इनवर्स ऑफ टू एक्स वाई, ये बराबर है 90, लाइज ऑन। तो ये आपका लाइन पेयर, लाइन पेयर, बी ऑप्शन एलिप्स, सी ऑप्शन पैराबोला, डी ऑप्शन सर्कल।
भाई हिंट देता हूँ मैं आपको, है ना, ये सवाल देखा था ना अपन ने। हाँ, तो एलजेब्रा आ गया था ना एक्स वाई जेड करके, तो ऐसे ही सोचो एक्स और वाई है और कुछ कुछ आपका ऐसा बन जाए, है ना। क्या करना होगा, वहां पर क्या किया था, टेक कॉस बोथ साइड किया था, है ना। अब यहाँ पर तो साइन कॉस दोनों है, तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, सोचो आप। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो भाई ऐसा है, अपन दोनों साइड जो है साइन या कॉस लेना होगा। तो एक आसान काम ये कर सकते हो कि साइन इनवर्स को उधर ले जाओ, है ना। तो क्या होगा कि आपके चारों तरफ कॉस छा जाएगा ना। ये स्टेप लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स 2xy, 90 माइनस साइन इनवर्स कितना आएगा, कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा ना। 90 माइनस साइन इनवर्स कितना आएगा, कॉस इनवर्स ना। अब ये है कि अब इस अवस्था में आप दोनों साइड कॉस ले सकते हो ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा ही था बने, और इसका तो आइडेंटिटी आ जाएगा। पर इसमें थोड़ा सा सफेस्टिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है। तो इसको अकेला रखोगे तो बेटर रहेगा, है ना। इसको अकेला रख के क्या होगा, कुछ नहीं। तो अपन ने क्या किया, कॉज इनवर्स ऑफ 2xy को एक साइड रखा, और कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई। सिंपल है ना, कोफिशिएंट बहुत सिंपल है, टर्म बहुत इजी है ना, इसलिए। नाउ टेक कॉस बोथ साइड, अब आप कॉस ले लीजिए, टेक कॉस बोथ साइड, टेक कॉस बोथ साइड्स। ठीक है, करिए भाई करिए। अब तो सवाल खत्म ही हो गया है ना, बस इतना सा सोचना था ताकि थोड़ी सहूलियत रहे अपने को ना, कैलकुलेशन कम लगे अपने को ना। क्या आएगा, कॉज ऑफ कॉज इनवर्स 2xy इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई। भाई ये कितना आ जाएगा आपका, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। कॉज ए माइनस बी है, ये तो पढ़ रखा है अपन है ना। कॉज ए माइनस बी कितना आएगा, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए, साइन बी अभी देखा था आज, है ना, आज ही देखा था मेरे ख्याल से। साइन ए साइन बी है ना। 2xy कितना आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - x² अंडर रूट ऑफ 1 - y²। ठीक है, स्क्वायर कर दिया अपन ने, x² y² है ना। कितना आ जाएगा, 1 - x² माइनस y² प्लस x² y² है ना। ये सब किया हुआ है अभी अपन ने, जस्ट किया है अपन ने ना। सर्कल आ रहा है भाई ये, है ना। कितना आ रहा है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ये तो स्टैंडर्ड सर्कल है, बहुत इजी वाला सर्कल है ना, सेंटर 0 0 रेडियस 1 है ना। हाँ जी, दृष्टि दुबे, आपका आंसर सही है बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अब थोड़ा खतरदस्त जबरनाक काम करते हैं, कुछ और देखते हैं अपन। हाँ, सर्कल आ रहा है ना, सर्कल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आईटीएफ, आईटीएफ बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन, एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन
ठीक है, एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ क्या करना होता है वो मैं बता देता हूँ आपको पहले। तो ये आगे तक काम आएगा आपके, बहुत आगे तक है ना, मतलब इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, ये हर जगह आपका काम आएगा, है ना। तो आइए मैं बता देता हूँ। तो जैसे मार्केट में मान लो ये लिखा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक्स को ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, है ना। कारण बस अभी मैं थोड़ा नीचे बता दूंगा, पर अभी आप लिखते चलो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें आप रख सकते हो एक्स को ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, ए सेक थीटा ए कोसेक थीटा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें रखोगे आप एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, कुछ कुछ हो जाएगा, देखेंगे अपन क्या होगा, है ना। और अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, जैसी इच्छा हो, डोमेन शोमेन का ध्यान रखना। एक्स को आप रख सकते हो ए कॉस थीटा भी रख सकते हो या ए कॉस टू थीटा भी रख सकते हो, है ना, दोनों काम कर सकते हो आप। ठीक है, और भी कई होते हैं पर अपन को लिखने की यहाँ पर भी आज जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आएगा। ये बहुत बेसिक वाले हैं ना। आइए देखते हैं ऐसा क्यों अपन ने किया, है ना, क्या पीछे कारण था। तो कारण बहुत सिंपल है बेसिकली। डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ इररेशनल इज इक्वल टू रेंज ऑफ, जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक लिया है ना, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी फंक्शन बोल देता हूँ, टी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसका एक एग्जांपल ले ले मान लो, है ना। और ए पॉजिटिव है ना, सिंप्लिसिटी के लिए ए पॉजिटिव ले लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका जीरो या उससे बड़ा, ये अंडर रूट के डोमेन की डेफिनेशन कंडीशन। कितना आएगा? एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, नेगेटिव आ गया, है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? बिटवीन द रूट्स, छोटे रूट से बड़ा रूट माइनस ए से। एक बार आप लोग यहां तक लिख लो पहले एक बार। डोमेन ऑफ इर्रेशनल है ना, इर्रेशनल, है ना। तो ये कारण था, है ना, ये कारण था, है ना। हमने ये देखा कि ये जो अंडर रूट फंक्शन है उसमें डोमेन मतलब कि एक्स जो लिया जा सकता है ताकि अंडर रूट डिफाइंड रहे, वो है माइनस ए से। अब आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचिए, सिंप्लिसिटी तो ठीक है, सिंप्लिसिटी तो हो, सिंपल तो बन ही जाता है, ये सब रख करके सिंपल तो बन जाएगा, पर आप बराबर कर रहे हो दो चीजों को। आप x को उसी के बराबर कर सकते हो जो उसके बराबर हो पाए। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो माइनस ए से है, जिसकी रेंज है जो इसके बराबर है? कौन है जिसका रेंज, कौन है जिसका वैल्यू, कौन है जिसका वैल्यू, कौन है जिसका वैल्यू माइनस ए से हो पाए? तो फाइनाइट है ना बेसिकली, इसमें इंफिनिटी नहीं आ रहा। तो आपको फाइनाइट से क्या याद आता है? क्या कहते हैं, साइन कॉस याद आता है ना, फाइनाइट है ना ये। फाइनाइट से क्या याद आता है? साइन कॉस। फाइनाइट से याद आता है साइन की, याद आती है कॉस की, याद आती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन ने सब्सटीट्यूट कर दिया, बिकॉज ए साइन का रेंज और माइनस ए से एक ही चीज है, ए साइन का रेंज माइनस ए से सेम ही चीज आपकी आ रही है ना, सेम चीज, दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, चलें आगे। सेम आपका दूसरे वाले फंक्शंस के लिए भी देख लो आप। जैसे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपने किया क्या किया? अंडर रूट को डिफाइन किया, तो भाई ये तो आर आ जाएगा ना, इसका तो डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर आ गए। तो कौन है जिसका डोमेन आर होता है? टेन का और कॉट का। टेन और कॉट है जिनका रेंज आर होता है। एक्स को बराबर कर रहे हो ना आप, एक्स ऑल रियल है,
कौन है जो ऑल रियल है, टेंजेंट ऑल रियल है ना, इस हिसाब से। ठीक है, अब अपन आते हैं कुछ चीजें जो अपने को याद करनी है ना, वो लिखते हैं। याद करना है, ध्यान रखना। साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² ये बराबर होता है आपका 2 tan इनवर्स x। ये तब होता है जब x -1 से सॉरी x -1 से बने। ये बराबर होता है पाई -2 tan इनवर्स x के, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा यानी कि 1 से इन्फिनिटी है, माइनस पाई -2 tan इनवर्स x के, x लेस देन -1। cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ये बराबर होता है 2 tan इनवर्स x। ये जो x 0 है उससे बड़ा है, -2 tan इनवर्स x नेगेटिव। और भी बहुत सारे हैं, पर अभी अपन आज कल मतलब यही पढ़ेंगे। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² ये बराबर होता है 2 tan इनवर्स x कितना आ जाएगा -1 से 1। ठीक है, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई है ना, x आ जाएगा आपका 1 से बड़ा, 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, x आ जाएगा लेस देन -1। भाई लिख लिया आप लोगों ने? तो अरे लिखा कि नहीं लिखा, स्टार्ट करें इसका। हाँ ये आपके थोड़े, हाँ हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ये इनको है ना अपन इर्रेशनल फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, इर्रेशनल। ठीक है, तो आ सकता है ये भी आएंगे है ना, तो पर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और खेल खत्म। करेंगे अपन उस पर सवाल, बट सब्स्टिट्यूशन बता दिया। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन करना है, पर ये थोड़े सिंपल हैं और ये सारे याद करने हैं ना, ये सब आपको याद करना है ना। तो आप सोचो कि मुश्किल है, इजी है, वो सब अपन जब प्रूफ करेंगे ना तब आपको थोड़ा धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, 1 की बात कर रहे हैं। तो कुछ याद आ रहा है ये 2 tan θ/1 + tan² θ, 1 - tan² θ/1 + tan² θ, 2 tan θ/1 - tan²θ। सब में x की जगह tan रख दो, सब में, इसमें 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 सब में x की जगह tan थीटा रखा, सब में ब्यूटीफुल क्या बन रहा है देखो, 2 tan θ/1 + tan² tan2 θ लिख रहा है ना, sin2 θ बन रहा है। x को क्या रखा अपन ने, tan θ, x को रखा tan θ। यहाँ पर क्या बन रहा है, cos2 θ बन रहा है, यहाँ पर भी रखा है x की जगह tan θ। 2 tan/1 - tan² ये क्या बन रहा है, tan2 θ। यहाँ तक एक बार ऑब्जर्व करो, हाँ ओ ये वाला प्रोफाइल है, ऐसा दे रखा है, फॉर्मूला है। 2 tan/1 + tan² होता है sin2 θ, 1 - tan²1 + tan² होता है आपका cos2 θ, 2 tan/1 - tan² होता है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया x को tan θ है ना। तुरंत 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 डिक्लेयर करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, है ना, या
एक्स टेन थीटा है तो थीटा क्या होगा -90 से 90, क्योंकि आईटीएफ चल रहा है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, इसके बियॉन्ड मेरे को लेने की जरूरत नहीं है। -90 से 90 के बियॉन्ड मेरे को लेने की आवश्यकता नहीं, मेरा तो पूरा 10 अपना पूरा रेंज दे देगा, अपना घर बार ट्रैक्टर सब बेच देगा, ये सब कुछ आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट से जो भी आ सकता है सब आप निकाल लोगे, है ना, सब आपका आ जाएगा ना, ऑनलाइन फ्रॉड ऐसा करोगे सब सब दे देगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स के अंदर इसको फंक्शन बोल दूं, लेट्स कॉल इट एफ एक्स, इसको एफ एक्स बुलाते हैं। तो मेरे भाई एफ एक्स कितना आया, साइन इनवर्स के अंदर क्या बना अभी, साइन इनवर्स के अंदर साइन टू थीटा बना है ना, ऐसा बना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि टू थीटा, क्योंकि थीटा आपका -90 से 90 है, इसका डबल कितना आ जाएगा, -पाई से पाई आ जाएगा। ठीक है, डबल आपका -पाई से पाई आएगा। ठीक है, डबल एंगल आपका -पाई से पाई। अच्छा, साइन इनवर्स साइन का अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं, है ना? झटपट ले आओ यमुना से मटकी, बड़ी मुश्किल है पनर घटकी, झटपट ले आओ यमुना से मटकी। तो भाई याद करो एक बार, साइन इनवर्स साइन पन्ने पलट के देख लो, अगर भाई पलटना है तो जरूरत तो पड़ती है भाई, देखो है ना, पन्ने पलटने की, ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे पड़ी थी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे पड़ेगी, है ना। ये आपका क्या है, 90 है, ये आपका 0 है, ये आपका -90 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3 पाई/2, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ये -पाई है और ये -पाई/2। ठीक है, तो अपने एंगल कितने आ रहे हैं, -पाई से पाई आ रहे हैं ना, -पाई से ये वाला, ये आपका पार्ट आ रहा है ना, साइन इनवर्स साइन के ग्राफ में एंगल आपके -पाई से पाई आ रहे हैं ना। ठीक है, एंगल आपके -पाई से पाई आ रहे हैं। ठीक है, -पाई से पाई, कितने केस बनेंगे, 3 बनेंगे ना, एक ये वाला केस बनाओ भाई, केस नंबर 1, केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 आ जाएगा, ये आपका आएगा केस नंबर 3, 1 2 3, है ना। यहाँ पर कर देता हूँ, केस नंबर 1 में ये बना रहा हूँ कि मेरा जो एंगल है वो -90 से बड़ा या बराबर और 90 ऐसा, है ना। बचाओ एक बार, बचाओ, क्यों बनाया ऐसा केस, क्योंकि साइन इनवर्स साइन था, वो अलग अलग डेफिनेशन है। यहाँ लाइन की इक्वेशन आती है y=x, यहाँ पर आती है y=π-x, यहाँ पर आती है आपकी y=−π-x, ऐसा आपका इक्वेशन आता है ना, ऐसा आपका इक्वेशन आता है। तो टू थीटा आपका -90 से 90 है, तो आपका ये जो फंक्शन एफ एक्स है ना, कितना बन जाएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा, है ना, इनपुट आपका टू थीटा है तो आउटपुट भी टू थीटा। थीटा अपन क्या मान के चले थे, ऐसा लिखने का कारण क्या था कि आपका टेन इनवर्स एक्स ही थीटा है ना, तभी तो लिख पाए आप, थीटा आपका -90 से 90 है। तो भाई मेरे ये कितना आ गया आपका, 2 टेन इनवर्स एक्स आ गया, 2 टेन इनवर्स एक्स आ गया, ये पार्ट हो चुका है ना, ये पहला पार्ट। अच्छा, एक्स का रेंज निकालना है, वो मैं निकाल देता हूँ, तो 2 से डिवाइड मार दे इसको, 2 से डिवाइड मार दिया, 2 से डिवाइड मार दिया, कितना आएगा, टेन वर्स एक्स -π/4 से π/4। तो ये तो पता ही है, एक्स कितना आ जाएगा, टेंजेंट 45 कितना आएगा 1, टेंजेंट -45 -1, है ना। हाँ तो ठीक है, ये पहला वाला ब्रांच आपका आ चुका है ना, पहला ब्रांच आपका आ चुका है। सेकंड पर आते हैं ना, सेकंड पर, ठीक, सेकंड ब्रांच पर आते हैं अपन। अब टू थीटा को आपको क्या है, 90 से बड़ा है ना, यहाँ लेना है, तो टू थीटा आपका 90 से बड़ा, थीटा आपका 45 से बड़ा, तो एक्स कितना आ जाएगा आपका 1 से बड़ा, है ना, वेरी इजी वेरी इजी। एफ एक्स कितना आएगा आपका, 90 से बड़े के लिए आउटपुट कितना आता है, पाई माइनस इनपुट आता है, पाई माइनस इनपुट क्या था, टू थीटा, थीटा क्या मान के चले थे शुरुआत से, टेन इनवर्स एक्स, है ना, पाई माइनस 2i टेन इनवर्स एक्स, ये आपका पहला वाला आ गया है ना। तो
आगे बढ़ते, तीसरा वाला कांड देखते, तीसरे कांड में क्या हुआ। तीसरे कांड में 2 थीटा माइनस 90 से कम, थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 4, एक्स लेस देन -1, एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स कितना आएगा आपका, यहाँ देखो, यहाँ माइनस पाई माइनस इनपुट है ना, माइनस पाई माइनस इनपुट, इनपुट क्या मान के चल रहे थे अपन, टेन इनवर्स एक्स, थीटा आपका था टेन इनवर्स एक्स, हो गया मेरे ख्याल से -1 से, ठीक है। देखो जब दूसरा करोगे ना तब थोड़ा फील आएगा, आप सोचो मेरे को अभी सब फील आ गया, हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया, अरे समझ में आ गया, ना 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 ना, अरे ना ना ना, अरे रुको, रुको भाई रुको, थोड़ा टाइम लगता है भी इसमें ना, टाइम लगेगा भी, आपका दिमाग भी ना ब्रांच याद नहीं कर पाएगा अभी, ब्रांच आप जब तीनों कर लोगे ना तब ब्रांच याद होंगे, अच्छा हाँ ओके, ये है रीजन, और ग्राफ पुराने वाले है ना, करते हैं अपन, आप लिखो पहले एक बार लिख लो, है ना, थोड़ा हाथ का भी रहता है, हाथ से लिखते हैं ना तो याद रहता है, तो आप लो एक बार पहले फिर बताना। अच्छा आपकी 7:30 पे क्लास तो नहीं है, 7:30 पे क्लास है, हाँ ये ठीक हुआ, ये अच्छा हुआ है ना, ठीक है। रूपम बेटा भी रुक जाओ, बाकी लोगों ने नहीं लिखा होगा, काफी लिखना है इसमें, ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ बनाने में टाइम लग जाता है। हम्म। दूसरा वाला देखते हैं, कॉज इनवर्स वाला है ना, उसमें भी एक्स को टेन थीटा रखना है, उसमें भी एक्स को टेन थीटा, और थीटा कितना आ जाएगा अगेन, आपका -90 से 90 आ जाएगा, ठीक, उसको फंक्शन मान लो, है ना, उसको फंक्शन मान लो, क्या बन रहा है कॉज इनवर्स के अंदर, यही सोच के तो सब्स्टिट्यूट किया था कि कॉज इनवर्स कॉस 2 थीटा बन जाएगा आपका, है ना, थीटा ध्यान रखना टेन इनवर्स एक्स है ना, थीटा टेन इनवर्स एक्स है, बनाओ भी कॉस इनवर्स, कॉस का ग्राफ है ना, कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ है ना, कितना ग्राफ बनाने की जरूरत है, आपका डबल थीटा देख लो आप, डबल थीटा आपका आ रहा है -पाई से पाई, इतना चल जाएगा आपको ना, इतना चल जाएगा, मान लो आपने ये बनाया, थोड़ा सा याद भी अपने को, मॉड एक्स जैसा आता है जीरो के अबाउट, है ना, जीरो के आसपास मॉड एक्स जैसा होता है, ये आपका जीरो है ना, ये आपका पाई है, ये आपका -पाई है ना, ये आपका 2 पाई है, ये आपका -2 पाई है ना, ये लाइन आ रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आ रहा है वाई इज इक्वल टू -एक्स, इतने से में काम हो जाएगा अपना तो ना, क्योंकि -पाई से पाई यही दो ब्रांचेस है ना, यही दो ब्रांचेस है, एक ब्रांच ये, पहला केस ले लेंगे इसको, दूसरा केस ये, सेकंड सेकंड केस ले लेंगे इसको, इतना बनाओ आप पहले, है ना।
चलिए भी स्टार्ट करें, है ना। तो आपका टू थीटा, अगर आपका ये केस बना रहे हैं अपन कि आपका 0 से लेकर के पाई है ना। तो आपका फंक्शन जो है वो क्या आता है, इनपुट और आउटपुट बराबर है ना। तो ये कितना आ जाएगा, टू थीटा। थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स है ना, ये आएगा। और आपका थीटा हो जाएगा आपका 90 से कम और जीरो या उससे बड़ा है ना। टेन इनवर्स जीरो या उससे बड़ा क्या आएगा, टेन इनवर्स जीरो से बड़ा आ जाएगा टेन जीरो, है ना। और ये आपका इनफाइनाइट है ना। तो जीरो से इनफाइनाइट देखो एक बार, पॉजिटिव के लिए आ रहा है ना, सही है। अब वैसे तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है तो ब्रांच ऐसी आएगी, है ना। ब्रांच डायरेक्टली देख सकते हो इवन फंक्शन की वजह से। मैं दिखा दूं, इवन फंक्शन है ना। देखो यहाँ पर, इस संसार में जहां जहां एक्स है, इस संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह क्या है, माइनस एक्स रखो, सेम रहा, है कि नहीं। तो आप इसमें अगर इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो तो ये वाली ब्रांच आ जाएगी ना, नेगेटिव वाली ब्रांच आ जाएगी। यहाँ पर भी देख सकते हो ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन में क्या होगा कि आपका जो ब्रांच वन से कम आ रहा है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो इसी के अंदर, है ना, नेगेटिव कर दो इसका पूरे का, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का ब्रांच कैसा आएगा, अगर एक्स वन से बड़ा है तो माइनस वन से कम के लिए कैसा आएगा, इस तरह का आ जाएगा ना, इस तरह का नेगेटिव आ जाएगा। मतलब इसी का नेगेटिव कर दो आप, इसी की नेगेटिव वैल्यू आएंगी एक्स नेगेटिव के लिए, है ना। ऑड में यही होता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड केस ये कि टू थीटा आपका लेस देन जीरो हो जाए, है ना? यानी कि थीटा हो जाए आपका लेस देन जीरो और ग्रेटर देन माइनस 90। टेन इनवर्स एक्स लेस देन जीरो ग्रेटर देन माइनस 90। तो एक्स कितना आ जाएगा, लेस देन जीरो, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, मतलब काम की चीज है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो। अच्छा, यहाँ पर क्या था अपना, लाइन का इक्वेशन है माइनस एक्स, है ना, ध्यान रखना माइनस एक्स। तो फंक्शन बराबर आया नेगेटिव ऑफ इनपुट यानी कि माइनस टू थीटा के। थीटा आपका था टेन इनवर्स एक्स, तो यार है माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस टू टेन इनवर्स एक्स आ रहा है। हाँ भी तीसरा फंक्शन, तीसरे फंक्शन में देखो वापस ऑड है ना, तो इसीलिए तीन ब्रांच है, इवन है दो है ना, यहाँ पर भी ऑड है। तो आप लिखना चाहो तो आप थोड़ा सा याद करने के लिए लिख लो कि ये आपका ऑड फंक्शन है ना, ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है ना। एक्स की जगह माइनस एक्स करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स करोगे सेम आएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स नेगेटिव आएगा। ये तो ऑड इवन थोड़ा सा ग्राफ बनाने में, थोड़ा डेफिनेशन में अपने को सहूलियत रहता है ना, थोड़ा इजी रहता है। ठीक है भी, नेक्स्ट देखते हैं टेन इनवर्स वाला। टेन इनवर्स वाला ना, तो टेन इनवर्स क्या था वो, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। रख दो भाई एक्स की जगह टेन थीटा, एक्स को टेन थीटा डिक्लेयर करो तुरंत कि मेरे को थीटा इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, मेरे को आईटीएफ पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं चाहिए इससे ज़्यादा थीटा, क्योंकि मेरा थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। थीटा क्या मैं कैसे लिखूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। मेरे को थीटा इतना ही चाहिए जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में हो, इतना ही थीटा मेरे को चाहिए जितना पीवीआर में हो, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में हो। अब मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है ना, सब्सटीट्यूट कर दिया तो पट्ट से क्या बन गया ये बन गया आपका टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा ना, ये आपका बन गया। यही सोच रहे थे अपन, तीनों में ही एक्स की जगह टेन थीटा रखना है, तीनों में ही टेन इनवर्स टेन साइन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स कॉस बन रहा है। अब इसमें टू थीटा कितना आ जाएगा, टू थीटा जाएगा आपका माइनस पाई से लेकर के पाई, है ना। अब टेन इनवर्स टेन का ग्राफ बनाओ, ये सारे काम आपको करने हैं, मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा नौकर हूं ना मैं, नहीं कर रहा मैं, बनाओ खुद, देख के आओ टेन इनवर्स टेन का ग्राफ।
देख के आओ, मैं बैठा हूँ यहीं पर, 2 मिनट बैठूंगा मैं। भाई आप तो क्या है, केवल ये ग्राफ नहीं, आप तो पूरे ही कर लो, आप तीनों ब्रांचेस, अबे सिंगल साहब एंड तक करना है, ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, टाइम है अपने पास, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो नहीं करोगे फिर क्या होगा, याद ही नहीं कर पाओगे, है ना। याद भी 3-4 दिन बाद होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत का तुरंत याद हो जाए, है ना। सुपर कंप्यूटर थोड़ा ना बनाया ऊपर वाले ने अपने को, अपने को आम इंसान बनाया है ना। आज क्लास कब तक चलेगी? बस ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। 5 मिनट इनके ज्यादा ना कर दो तो इनके क्या है वो, अब जान निकल जाती पढ़ने में, 4 मिनट ज्यादा है ना। ग्राफ तो बना रहा है ना भाई, क्लास तो चलो ठीक है 10-15 मिनट ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ग्राफ जरूर बनाना भाई, ये लिखना। नहीं नहीं, सवाल पूरा ब्रांच डिराइव कर ले ये सब, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस किया, इसमें भी तो 3 केस बनेंगे, वो करना है प्रभु। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, टोटी टटा टोटा टो 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 टो। ये कितना होता है, 0 0? ये कितना होता है, पाई 0? इसके बियॉन्ड तो जाना नहीं, ये क्या है, -पाई 0। ये रेखा का इक्वेशन, सब में स्लोप कितनी आती है, 1 आती है, याद आ रहा है। सब में स्लोप कितनी आती है, 1 आती है, y इज इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस पाई। अच्छा, एक तो पूरी ब्रांच आएगी तो -90 से 90। ये हमार ब्रांच नंबर 1, ये हमार ब्रांच नंबर 2, ये एसबीआई की ब्रांच नंबर 3। लूट लो लूट लो। एसबीआई वाले बेचारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केस नंबर 1 देख लेते हैं, केस नंबर 1 में क्या है, 2 थीटा आपका -90 से लेकर के 90 है, ठीक है। थीटा आपका कितना आ जाएगा, -पाई/4 से लेकर के पाई/4 आ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा, -1 से 1, एक्स आ जाएगा -1 से, वेरी इजी है ना, वेरी इजी। और tan−1 यानी कि फंक्शन है ना, जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, फंक्शन जो है एफ ही बोल देते हैं। tan−1 tan 2 थीटा, इनपुट एंगल आपका -90 से 90 है ना, ये आपका व्हाट यू कॉल एक्स इज इक्वल टू 90। ये मेरे बच्चों एक्स इज इक्वल टू -90, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन इनपुट आउटपुट बराबर आ रहा है ना, 2 थीटा आ जाएगा। थीटा हम क्या मान के चल रहे थे, tan−1 तो ये आएगा ट्वाइस tan−1। पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ लिया, ठीक है। टाइम लगेगा देखो, है ना, अभी ऐसे 4 और हैं, मतलब ऐसा नहीं है 3 है, ऐसे 3, कई और सारे हैं, कई और सारे, ठीक है, कई और सारे, पर ये कि आज आपने ये कर लिया ना, तो फिर वो आपको बड़ा आराम से आप उनको निकाल लोगे ना, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। सर अभी केस नंबर 2 आप बनाइए आप लोग, है ना। ब्रांच के हिसाब से अपने को केस बनाना होता है ना, ब्रांच के हिसाब से। तो आपका जो ब्रांच आ रहा है -90 से 90 आ रहा है, ठीक है, ऐसा। फिर क्या आएगा, 90 से पाई आ जाएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा आपका, -पाई से -पाई/2 आ जाएगा, है ना। ये अगला केस आएगा। हम्म। तो आपका 2 थीटा जो है, आपका जो एंगल है कितना है, 90 से बड़ा ले लो आप, और ले लो पाई से छोटा, है ना। तो मैं क्या करता, tan−1 x ग्रेटर देन पाई/4 और लेस देन पाई/2 आएगा, है ना। एक्स कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन tan1, और tan90 कितना आएगा, इनफाइनाइट, है ना, 1 से इनफाइनाइट आएगा।
ठीक है, एक्स आएगा 1 से इनफाइनाइट। तो ठीक है, तो ये कंडीशन आ गया। ब्रांच कितना आएगा, ये फंक्शन है आपका, है ना, ये आएगा आपका इनपुट माइनस पाई, है ना, इनपुट। तो फंक्शन क्या देगा, इनपुट क्या है आपका 2 थीटा है, उसमें से घटा दो पाई। थीटा क्या मान के चले थे, टेन इनवर्स एक्स, है ना, तो 2 tan 1x माइनस पाई, है ना। तीसरा देख रहे हैं अपन, तीसरे में क्या था, 2 थीटा है ना, माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, है ना, माइनस पाई बाई टू। ठीक है, थीटा कितना जाएगा आपका, ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू, लेस देन माइनस पाई बाई फोर। एक्स आ जाएगा लेस देन -1, ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, कितना आएगा, फंक्शन फंक्शन बराबर आएगा भाई इनपुट प्लस पाई आता है ना, ध्यान से बस यही पकड़ना है, इनपुट प्लस पाई, यानी कि इनपुट क्या है 2 थीटा प्लस पाई, है ना। थीटा क्या क्या मान के चल रहे थे, टेन इनवर्स एक्स। अब मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, नीले, अब मेरी बात सुनो, अब जितनी भी ब्रांचेस आ रही है ना, लिख लो एक बार पहले, फिर बताता हूँ। जल्दी से याद करने का तरीका है ना, लेकिन वो तभी हो सकता है जल्दी याद करना कि जब आपने खुद ने डिराइव किया हो, है ना। जिसने डिराइव किया उसको याद हुआ है, जिसने डिराइव नहीं किया ना उसने हगाया, मतलब पेपर में, समझे। जैसे होता है ना, बिन पानी सब सून, बिन डेरिवेशन पेपर में नंबर ना आत। ठीक है, बिना डेरिवेशन के नंबर आ ही नहीं सकते। कद्दू आएंगे क्या, केमिस्ट्री है क्या, रटोगे क्या। केमिस्ट्री भी कौन सी कितनी पूरी थोड़ी ना रट लोगे, थोड़ी बहुत रट लोगे, हैं। कुछ नहीं होगा एग्जाम में, चिड़िया और भैंस उड़ हो जाता है जब सब आता है उसके बाद कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं हो पाता है। अरे मैंने तो झेला है, मतलब कुछ होते नहीं थे, 18 नंबर आते थे। ऑल इंडिया टॉपर था, हमारे सर ने हमें बताया था कि एक बच्चा था उसके 18 नंबर आए, और उसका सिलेक्शन हो गया था, आउट ऑफ 60 था शायद, 60 या 100 था, सिलेक्शन हो गया था। उस टाइम पे एक या दो सवाल करने पे सिलेक्शन होता था। मैथ्स में उसके 18 नंबर थे 100 में से, ऐसा कुछ था। फिजिक्स में भी 20-22 थे, और केमिस्ट्री में 30-40 थे ना, ऐसा था। पर जो एफर्ट था मैथ्स और फिजिक्स में, 18-20 नंबर लाना 60-100 में से, वो ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, ज़्यादा बड़ा था, स्पीड ही नहीं आएगी, मतलब एस स्लो एस स्नेल हो जाओगे आप, एस स्लो एस स्नेल, वाह। तो भाई मैं ये कह रहा था कि स्टार्ट करते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। ब्रांचेस पकड़ना, ब्रांचेस ध्यान से देखना, है ना। लेकिन ये सब डेरिवेशन के बाद है, जिसने नहीं लिखा, डिराइव नहीं किया, उसके किसी काम का नहीं है ये, ट्रिक्स ना चलती यहाँ पर। यहाँ पर साइन इनवर्स फंक्शन है, थोड़ा याद करो, साइन इनवर्स साइन का, है ना। साइन इनवर्स साइन का ग्राफ याद करो, जब आपका साइन इनवर्स दे रखा है, ब्रांचेस आ रही है ओरिजिन के पास, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यानी कि -90 से 90 में कोई दिक्कत नहीं है, 2 tan 1 2 tan 1 2 tan 1 आ जाएगा, खत्म, समझे। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में सबका, इसका उसका इसका सबका ब्रांच सेम आता है, 2 tan 1 आएगा। क्योंकि लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स सब में होता है किसी भी। अब ये इसका y इज इक्वल टू एक्स आने का कारण क्या है, एक बार पीछे मुड़ के देखो। ओहो, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन एक्स, या टेन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स, या कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स, इन सभी इक्वेशंस में y इज इक्वल टू एक्स आएगा। जब आप n को 0 कर दोगे तो y इज इक्वल टू एक्स आएगा, दैट इज वाई यहाँ पर आपका ये आ रहा है 2 tan 1 2 tan 1 2 tan 1। ठीक है, पहला। बाकी सब ऑड इवन और इस सब से आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये लाइन क्या है, पाई माइनस इनपुट, कितना आ गया, पाई माइनस वही जो 2 tan 1 है ना, वही जो 2 tan 1 है। यहाँ पर ब्रांच क्या है, माइनस पाई माइनस, माइनस पाई माइनस कौन, 2 tan 1। ठीक है, यहाँ देखो y इज इक्वल टू एक्स, कितना आएगा, 2 tan 1। जहां भी x है वहां पर 2 tan 1 लगा दो। यहाँ क्या है, -x, -2 tan 1 लगा दो। यहाँ देखो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, 2 tan 1 लगा दो।
पाई माइनस, सॉरी ये उसका ग्राफ नहीं, उसका ग्राफ है ये टेन बस, हाँ। वाई इज इक्वल टू एक्स, टू टेन इनवर्स माइनस पाई, टू टेन इनवर्स प्लस पाई, दिख गए। बस पाई ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, देखा, पाई सब्ट्रैक्ट और पाई ऐड, है ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, है ना। बेसिकली वही प्रिंसिपल वैल्यू रेंज साइन व साइन के ग्राफ की जो ब्रांचेज हैं वो हैं ये, ठीक है ना। ठीक है जी, अगली टर्न पे मिलते हैं ना, बाय।